और ऐसी कथा आती है कि एक बार अम्बरीश जी का तो नियम है, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से ही करते हैं। अब अम्बरीश जी जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को जो भोग लगता है, कथा ऐसी आती कि अम्बरीश जी जो रोटी बनाते हैं उस आटे के लिए गेहूं चकिया में डाल के खुद ही चकिया चलाते हैं। क्यों माता हो? बातचीत हो गई हो पूरी तो आगे बढ़े। जय जय। हो गई? बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार बोलो राधे राधे। अब नई माताओं को चकिया की नॉलेज नहीं है, ज्यादा होती नहीं, घर में शायद दर्शन भी नहीं होता अब तो। पहले चकिया, तो वो चकिया चलाते हैं अम्बरीश जी। 7 दीप खंड के राजा हैं, सप्तद्वीपवती महीम, ऐसे 7 दीप खंड के राजा, लेकिन चकिया किसके लिए चला रहे हैं? गोविंद के लिए चकिया चलाते हैं। एक बार चकिया चला रहे थे, सेवकों को बिल्कुल मना कर रखा है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा में हों उस समय कोई हम पर पंखा नहीं करे। गर्मी का समय है, हमारा चकिया चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माथे से पसीना आ रहा है, लेकिन ध्यान शरीर की ओर नहीं है, ध्यान तो प्रभु के कीर्तन संकीर्तन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चकिया चल रही है, कीर्तन गा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हैं, भान नहीं है कि पसीना आ रहा है, बड़ी तल्लीनता से, तन्मयता से, निमग्नता में डूब करके आहा चकिया चल रही है। उसी समय श्री अम्बरीश जी को ऐसा आभास हुआ कि मेरे ऊपर कोई पंखा कर रहा है। तो अम्बरीश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो किसी सेवक को आदेश नहीं दिया है, किसी सेवक को सेवा में नहीं लगाया, मना किया था, फिर मेरी बगैर आज्ञा के कोई सेवक कैसे पंखा जल सकता है? और चकिया चलाते चलाते आंखें खोल के जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो हमारे बांके बिहारी अपने पीतांबर से अम्बरीश के ऊपर हवा कर रहे हैं। अम्बरीश के अश्रुपात होने लगे, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, सरकार ये क्या? आप एक साधारण से तुच्छ से व्यक्ति पर पंखा करते हैं। भगवान ने कहा कि किसने कहा कि तू तुच्छ है? सप्तद्वीपवती महीम, 7 द्वीप खंड का राजा है। तो प्रभु आपको ये शोभा नहीं देता कि आप मेरे ऊपर पंखा करें? भगवान ने कहा अम्बरीश, जब तू 7 द्वीप खंड का राजा होकर मेरे लिए चकिया चला सकता है तो क्या तेरे ऊपर में हवा भी नहीं कर सकता? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे अम्बरीश महाराज की कथा भागवत में आती है। अम्बरीश जी का नियम है कि 12 महीने की एकादशी निर्जला करते थे, जल भी नहीं पीते थे। और निर्जला एकादशी तो आपको मालूम ही है, अभी पिछले महीने ही गई है, ज्येष्ठ मास में पड़ती है। ऐसी भयानक गर्मी होती है कि महाराज पूछो मत, पर नियम तो है निर्जला करनी चाहिए। तो 12 महीने की एकादशियां निर्जला करते हैं। अब नियम क्या था कि एकादशी करें निर्जला, और एकादशी के अगले दिन जब पारायण करते हैं तो उससे पूर्व एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, पहले भोजन कराते हैं और दक्षिणा से संतुष्ट करते हैं, उसके बाद में फिर अपना पारायण करते हैं। एक बार एकादशी का व्रत श्री अम्बरीश जी ने किया और व्रत करने के बाद श्री दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया। अब दुर्वासा जी को थोड़ा आने में देर हुई, स्नान करने चले गए, आने में थोड़ी देरी हुई, तो नारायण ब्राह्मणों ने आकर के कहा कि महाराज पारायण का समय हो रहा है, आप पारायण कर लीजिए। तो अम्बरीश जी बोले भैया पारायण कैसे करें? एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, जब तक उनको खिलाएंगे तब तक हम पारायण नहीं कर सकते, अपराध लगेगा। तो ब्राह्मणों ने कहा सरकार एक काम करो,
आप निर्जला व्रत रहते हैं तो निर्जला का पारायण व्रत जल से होता है, तो आप एक काम करिए कि साधारण जल लोगे तो दोष लगेगा, आप ठाकुर जी का चरणामृत ले लो, चरणामृत ले लो। ब्राह्मणों के कहने से ठाकुर जी का चरणोदक लिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज चरणोदक लिया और जैसे ही तैयार हुए पीने को, उतने में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, रे ये क्या, मुझे पहले निमंत्रण दे दिया और बगैर खिलाए तो पारायण करने लगा। क्रोध आया दुर्वासा जी को महाराज, और दुर्वासा जी ने अपनी जटा में से ऐसे एक जटा उखाड़ी, ऐसे जमीन में डाला, कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। कृत्या से कहा कि समाप्त कर दो अम्बरीश को, और कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। पर नारायण, अम्बरीश की सुरक्षा में भगवान का सुदर्शन रहता है, सुदर्शन चक्र। तुरंत सुदर्शन ने देखा कि गड़बड़ हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा, तो सुदर्शन ने कृत्या को समाप्त कर दिया। और कृत्या को समाप्त करके रुका नहीं, दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी भागे, और भागते भागते कैलाश पे गए। तमेव शरणम याहि, हम आपकी शरण में हैं भोलेनाथ, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने देखा कि आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आंखें ही बंद कर ली, आंख बंद करके बैठ गए। कौन पड़े झंझट में। देखा दुर्वासा जी ने यहां बात बनने वाली नहीं, तो दुर्वासा जी वहां से भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, चक्र हमारो ना है भैया, चक्र तो नारायण को है, जाओ वहां। अब भैया नारायण भगवान की शरण में पहुंचे। नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण भगवान ने कहा, हम भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? हम इसलिए आपकी रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम पराधीन हैं। ऐसी बात पहली बार सुनी दुर्वासा जी ने। और दुर्वासा जी हाथ जोड़ के बोले, सरकार परम स्वतंत्र न सिर पे कोई, आप तो परम स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसका शासन चलता है, आप किसके अधीन हैं? तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात भागवत में कही है कि अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र बद्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, भक्तों के अधीन रहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रक्षा हो जाए तो जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो। अब दुर्वासा जी ने सोचा कि जान बचे, प्राण बचे, तो वहां से भागे। अम्बरीश जी के सामने आए। अम्बरीश जी ने कहा, आओ आओ महाराज। बोले, बात बाद में करना, पहले सुदर्शन से प्रार्थना करो, नहीं ये तो हमें निपटा देगा, हम चले जाएंगे। तुरंत निवेदन किया अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से, तो सुदर्शन शांत हो गए, वापस चले गए। दुर्वासा जी को प्रणाम किया, आदर किया, और इसके बाद भोजन इत्यादि से संतुष्ट किया। ऐसे अम्बरीश जी